नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है शिक्षकों के अपने YouTube चैनल वी एजुकेट यू में। आज के वीडियो में हमारा डिस्कशन रहेगा शिक्षकों को जो प्रतिवर्ष वर्ष के अंत में 3 विशिष्ट अवकाश प्रदत्त किए जाते हैं, क्या उन विशिष्ट अवकाशों को संचित करने की कोई लिमिट है? यदि लिमिट है तो कितनी लिमिट है? और क्या विशिष्ट अवकाश को संचित करने की लिमिट हेतु कोई आदेश पारित हुआ है अथवा नहीं? यदि आदेश पारित हुआ है तो वह आदेश क्या वास्तव में सही है या फिर वह आदेश एक फर्जी आदेश है? तो आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप इन्हीं बातों का डिस्कशन करेंगे। जो भी शिक्षक साथी चैनल में पहली बार आए हैं या जिन शिक्षक साथियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे हमारी टीम का निवेदन है कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल में जाके क्लिक करें ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने जो आपको एक आदेश दिख रहा होगा, यही वह विवादित आदेश है जिसमें शिक्षक साथी आज भी भ्रम की स्थिति में हैं कि यह आदेश क्या वास्तव में सही है। तो इसका आप शासनादेश संख्या नोट करके रखें। 213 शासनादेश का हवाला इसमें दिया गया है और उस शासनादेश के तहत इस आदेश में यह कहा गया है कि जो विशिष्ट अवकाश शिक्षक साथियों को दिए जाते हैं उनकी जमा करने की अधिकतम सीमा 9 होगी तथा एक बार में जमा विशेष अवकाश खाते से अधिकतम एक साथ 6 ही विशिष्ट अवकाश हम ले सकते हैं। तो आप इसको पॉज करके स्क्रीन में भली भांति प्रकार से पढ़ सकते हैं। कई खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा शिक्षक साथियों को इसी प्रकार के आदेश का हवाला दिया जाता है और आदेश के रूप में केवल इतना ही भाग उनको दिया जाता है, दिखाया जाता है कि आपके विशिष्ट अवकाशों को संचित करने की जो सीमा है वह केवल 9 है। उनके द्वारा कभी भी इस आदेश की पूरी प्रति आज तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। अब हम आपको एक शिक्षक साथी जो कि जागरूक शिक्षक साथी कहलाएंगे, उनका एक लेटर दिखाते हैं जिसमें उन्होंने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी से विशिष्ट अवकाश के संबंध में कुछ सूचनाएं मांगी हैं। ये आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इनमें इन्होंने अपने पोस्टल ऑर्डर का नंबर भी मेंशन किया हुआ है। अब इसमें आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। महोदय, प्रार्थी सरकारी शिक्षकों को प्रदत्त विशिष्ट अवकाश के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर सूचना चाहता है। तो इसमें 2 बिंदुओं पे इन्होंने सूचना मांगी। पहला बिंदु विशिष्ट अवकाश के प्रावधानों के संबंध में सूचना, यानी विशिष्ट अवकाश के जो शासनादेश हैं उसके संबंध में सूचना मांग दी गई है। और दूसरा जो बिंदु महत्वपूर्ण बिंदु है जो सभी शिक्षक साथियों के काम का है कि विशिष्ट अवकाश संचित करने की समय सीमा अधिकतम या न्यूनतम यदि कोई है तो उक्त के संबंध में शासन द्वारा निर्गत शासनादेश की प्रति प्रदान करने की कृपा करें। तो इस प्रकार से संबंधित शिक्षक द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल महोदय से विशिष्ट अवकाश के 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सूचना मांगी गई। दिनांक 22 नवंबर 2021 को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से यह सूचना मांगी गई। संबंधित शिक्षक के अनुरोध पर हम उनका नाम इस वीडियो में सार्वजनिक नहीं कर सकते। हम वीडियो में आपको बताएंगे अंत में कि मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय से इनको क्या जवाब मिला, लेकिन उससे पहले आपको हम ये दिखाना चाहेंगे कि विशिष्ट अवकाश के संबंध में कुछ जो शासनादेश निर्गत हुए हैं उनमें क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं। यह सबसे पहले शासनादेश निर्गत हुआ था जिसमें केवल 2 ही विशिष्ट अवकाश अनुमन्य किए जाने का प्रावधान था। आप स्क्रीन पर इसको देख सकते हैं और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अनुपयुक्त विशेष अवकाश वर्ष की समाप्ति पर संचित होगा। मतलब कि यह संचित होगा। इसमें कहीं भी लिमिट का उल्लेख नहीं है कि इसमें 9 तक ही संचित होंगे। ये सबसे पहला आदेश था। अब हम आपको दूसरा आदेश दिखाते हैं जो थोड़ा संशोधित आदेश था। इसके बाद ये आप स्क्रीन में देखेंगे 15 सितंबर 2016 को रिलीज हुआ था, शासनादेश संख्या 210। तो आप इसको देखेंगे, राजकीय शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष 2 विशिष्ट अवकाश स्वीकृत किए जाने के संबंध में था। लेकिन जो पहला आदेश था उसमें जब हमारे दीर्घावकाश होते थे वह 48 दिन से घटाकर 46 दिन कर दिए गए थे, लेकिन फिर इसको 48 दिन पूर्ववत रखते हुए उन्हें प्रतिवर्ष 2 विशिष्ट अवकाश अतिरिक्त रूप से अनुमन्य कराए जाने संबंधी है
शासनादेश था और अंत में जो शासनादेश था यह 21 सितंबर 2016 को रिलीज हुआ था। इसमें 2 विशिष्ट अवकाशों के स्थान पर 3 विशिष्ट अवकाश दिए जाने का प्रावधान किया गया था। आप स्क्रीन में इसको ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। ये आप स्क्रीन में देखेंगे, प्रतिवर्ष 2 विशिष्ट अवकाश के स्थान पर 3 विशिष्ट अवकाश अतिरिक्त रूप से अनुमन्य किए जाएंगे। और इसका जो शासनादेश संख्या है, अब आप इस पे गौर कीजिएगा। हमने आपको जो वीडियो के शुरू में जो आदेश दिखाया था जिसमें विवाद है, उसका शासनादेश संख्या भी 213 था और इसका भी शासनादेश संख्या 213 है। और इस आदेश में कहीं भी इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि विशिष्ट अवकाश को संचित करने की कोई लिमिट है। ये देखिए, ये शासनादेश संख्या इसका भी 213 है और जो हमने आपको दिखाया था वह भी सबसे पहले वीडियो के आरंभ में जिसमें विवाद है उसका आदेश संख्या भी 213 का हवाला दिया गया था। अब हम आपको बताते हैं कि सूचना अधिकार में जो शिक्षक साथी ने सूचना मांगी थी उसका जवाब मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा क्या दिया गया। अब आप स्क्रीन में देखेंगे, संबंधित शिक्षक साथी द्वारा जो सूचना अधिकार के तहत सूचना मांगी गई थी उसका जवाब लोक सूचना अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक पौड़ी गढ़वाल द्वारा दिनांक 2 दिसंबर 2021 को शिक्षक साथी को दे दिया गया है। शिक्षक साथी द्वारा 2 बिंदुओं पर सूचना मांगी गई थी। उनमें से पहला बिंदु था कि विशिष्ट अवकाश के संबंध में विभिन्न प्रावधानों को देने का कष्ट करें। तो इनके द्वारा जो सूचना दी गई है वो शासनादेश की छाया प्रति दे दी गई हैं 2। और बिंदु संख्या 2 में शिक्षक साथी द्वारा यह सूचना मांगी गई थी कि यदि संचित करने की कोई लिमिट है, समय सीमा है, तो उसके संबंध में यदि कोई शासनादेश निर्गत हुआ है तो वह देने की कृपा करें। परंतु इनके द्वारा जो सूचना दी गई है वह यह लिखा गया है कि बिंदु संख्या 1 में निहित है और जो बिंदु संख्या 1 में निहित है उसमें शासनादेश दिए गए हैं और उन शासनादेशों में कहीं भी संचित करने की लिमिट का कोई जिक्र नहीं है। तो इस प्रकार से हमारी टीम इस नतीजे पर पहुंचती है कि जो हमने सबसे पहले आपको आदेश दिखाया था, जो विवादित आदेश था, वह पूर्ण रूप से फर्जी आदेश है। यदि फिर भी आप शिक्षक साथियों को उन्हीं आदेशों का हवाला देकर आपकी स्पेशल लीव या विशिष्ट अवकाश को लैप्स किया जाता है तो आप शिक्षक साथी भी जागरूकता का परिचय दें तथा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का आप भी प्रयोग करें, क्योंकि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में यदि संबंधित द्वारा आपको गलत सूचना या गलत तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं तो उसमें 25 से 30 हज़ार रुपये तक के दंड का भी प्रावधान रखा गया है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।